Class 7, Chapter 11, Transportation in Animals and Plants. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है मीनिंग? चलो, हमें ये तो याद ही है कि ट्रांसफ़र हम करते हैं, बेसिकली जो मूवमेंट होता है, ओके, कि यही नाम आता है ना तो हम सोचने लगते हैं कि ट्रक, प्लेन से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सब, लेकिन ये तो हमारी बॉडी में है। तो बॉडी में ऐसा क्या है जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं? तो in most animals, the blood that circulates in the body distributes the food and oxygen to different cells of the body. It also carries waste products from different parts of the body of excretions. Circulatory system consists of the heart and blood vessels. तो blood vessels में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ही सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे सेल्स है। वो क्या क्या अपना वर्क करता है वो हमें इस चैप्टर में लर्न करना है। बाकी जो भी आगे की डिटेल्स होंगी वो हम क्लास 8, 9 और 10 में लर्न करेंगे। कि हमारा जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ये वर्क करता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर वो क्या करता है, फूड, वाटर पहुंचाता है। जैसे कि ट्रक रोड से जाता है और ब्लड वेसल है वो क्या, ब्लड वेसल्स मीन्स नस, हमारी बॉडी में जो नसें होती है वो ट्रैवल करती है, जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो पहुँच जाती है। तो आज हम इस चैप्टर में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है वो हम लर्न करेंगे। तो फर्स्ट इज़ ए ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। हमारी बॉडी में कैसा सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, वो हम लर्न करेंगे। इन ह्यूमन्स ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेनस एंड द हार्ट एक्ट्स एट द पंपिंग ऑर्गन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि वो कंसिस्ट करता है नेटवर्क की तरह, फूड, वाटर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड और ब्लड वेसल बहुत ही हमारी बॉडी के पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो ट्रक मीन्स ब्लड, ओके, ट्रक के स्थान पर हम ब्लड लेते हैं। और जो रोड होता है, ट्रक रोड पर चलती है ना, उसके स्थान पर हम क्या लेते हैं, उसकी प्लेस पर ब्लड वेसल्स लेते हैं। ओके, तो वो हार्ट की हेल्प से, हमारी बॉडी में हार्ट है, उसकी बॉडी से वो पूरी बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसके हेल्प से पूरी बॉडी में हमारे ब्लड पहुंचता है। ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ अ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें और रेड कलर का होता है। ब्लड को हम फ्लूइड भी कहते हैं। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर पूरी बॉडी से पहुंचाता है। ब्लड इम्पोर्टेंट वर्क करता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक्सीडेंट होता है, कोई भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, वो क्या फिर गिर जाता है, तो हमें पता है कि उसे पेन होता है, थोड़ा सा लगता है, तो क्या उसमें से ब्लड निकलेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो रेड कलर का एक क्लॉट डिपॉजिट बन जाता है जहाँ पर उसे लगा हो। अगर नाखून से हम हटाने की कोशिश करते हैं तो ब्लड कोट बना देना है, जिससे ब्लड क्या करेंगे, हम नाखून से उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो फिर से ब्लड आ जाएगा। इसीलिए ब्लड कोट बन जाता है कि ज़्यादा ब्लड बहे ना। ब्लड बॉडी का टेम्परेचर कैसा रखता है, अच्छा रखता है। आगे हमने क्या देखा कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम करते हैं कि ये सब हमारी बॉडी में क्या क्या वर्क करता है। तो प्लाज्मा इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, तो वाटर, फैट, शुगर से वो बना होता है। वो लिक्विड सब्सटेंस है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारा ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। नेक्स्ट है RBC रेड ब्लड सेल्स, तो वो रेड कलर का है। हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है।
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट है, इसीलिए वो क्या होगा, रेड कलर का होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो भी हमारी बॉडी में वो चाहिए, अगर ऑक्सीजन कम होता है तो भी हीमोग्लोबिन कुछ नहीं कर सकता। दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में ही हमें चाहिए। नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वो ब्लड में ओनली 1% ही रहते हैं, लेकिन उसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या करते हैं कि बाहर से कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर ले तो उसे वो लड़ता है, फाइट करता है। ऐसे हमारी बॉडी में वो हेल्प करता है कि ज़्यादा जर्म्स आने देता नहीं है। उसके आगे है ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड कोट बनाता है। वो क्या करता है, एक्सीडेंट जब होता है ना, तब ब्लड कोट बन जाता है कि हमारा क्या होगा, ज़्यादा ब्लड नहीं बहेगा, फिर हम अच्छे से सारवार भी करते हैं। ब्लड कोट बनाता है जिससे ब्लड ज़्यादा बहता नहीं है, यानी कि एक कवर जैसा वो बना देता है। द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 times per minute in an adult person. दिस इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं। यानी कि अभी अभी हमने उससे पहले लर्न किया कि आर्टरीज होती है और वेनस होता है। आर्टरीज मीन्स कौन से कलर की होती है, वो रेड कलर की, आप ये फिगर में देख सकते हो। और जो वेनस होती है वो ब्लू कलर की होती है। यानी कि एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और एक में बहुत ही लेस मात्रा में O2 मिलता है, यानी कि एक में O2 बहुत ही कम मिलता है। आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेनस में कम होता है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि वो आर्टरीज कैसे होती है, फिगर में देखते, वो मोटी होती है, थिक होती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। लेकिन जो वेनस होती है, वेनस कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। यानी कि उसमें ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है। उसके आगे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, देखो आर्टरीज हमें दिखने को मिली है, वो क्या ठीक होती है, बड़ी होती है। हार्ट से क्या करता है, सब ऑक्सीजन ब्लड ऐसा सब कुछ पहुंचाते हैं। जो वेनस होती है ना, वो कैसी होती है, उसमें ऑक्सीजन का बहुत ही कमी होती है। लेकिन जो ये कैपिलरीज होती है ना, वो छोटी छोटी होती है ना, उसमें छोटी छोटी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ये आप डायग्राम में दिख रहे हो। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। हमारी बॉडी में हम जो फूड खाते हैं, है ना, लॉन्ग इंटेस्टाइल, स्मॉल इंटेस्टाइल, स्टमक, जो भी हमारी बॉडी में होता है, हमें पता है, हमने ये सब लर्न कर लिया है। ये सब हमारी बॉडी में जो भी वर्क होता है, फिर क्या होता है कि अमुक जो मटेरियल्स होता है वो वेस्ट होता है, उसे एनस के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। ये सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशंस बोलते हैं। अभी आपको नेक्स्ट कौन सी दिख रही है, हार्ट की सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो हमारी बॉडी में अपने हाथ की मुट्ठी को हमें क्या करना है, बंद कर दो और उसे हम चेस्ट के बीच में रखेंगे। चेस्ट के बीच में रखेंगे तो हमें पता चलेगा वो क्या करेगा, पंपिंग करता है। ऐसी हमें फीलिंग्स आती है, पंपिंग करता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट में हार्ट बीट चल रही है। लेकिन जैसे कि हम घर में रहते हैं तो हमारे हार्ट में भी 4 रूम्स होती है। उसमें क्या होती है, 4 रूम्स में क्या होती है, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर कैसे होते हैं, तो आप ये हार्ट में देख रहे हैं। ऑक्सीनरी ब्लड होता है, डी ऑक्सीनरी भी अलग अलग होता है। अभी अभी हमने लर्न किया, आर्टरीज, वेनस सब कुछ है। राइट लेफ्ट है ना, राइट लेफ्ट होता है सब कुछ। और ये हार्ट क्या काम करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम करता है। वो फूलता भी है और सिकुड़ता भी है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। यहाँ देखो, ये राइट, यहाँ पर राइट साइड है और यहाँ पर लेफ्ट साइड है ना। वो सब क्या करता है, अच्छे से। हमारा हार्ट अगर बंद हो जाए तो प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, इसीलिए
हमारा आर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी सारी प्रोसेस से हमारी पूरी बॉडी में क्या पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है। अब आगे देखिए, ये क्या है, स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर होता है ना वो पेशेंट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हार्ट बीट हम उससे सुन सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट अच्छी है या नहीं। मूविंग ऑन, ये क्या है कि हमारी बॉडी में जो एक्सक्रिएशन हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो कैसे बाहर निकलता है। Excretory system of humans consist of 2 kidneys, 2 ureters, a urinary bladder and urethra। यानी कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको बाहर निकालने में कौन कौन वर्क करता है, आप पता है ना। हमारी बॉडी में किडनी होती है, अगर किडनी ही बंद हो जाए, अगर किडनी वर्क करना बंद कर दे तो हमें पता है क्या हो सकता है, डायलिसिस भी करना पड़ता है। वो क्या करता है, डायलिसिस से क्या होता है कि हमारे पूरी में जो ब्लड होता है ना उसको फिल्टर करने का काम करता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है। हमारे बॉडी में यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडेड होते हैं, यूरेथ्रा होते हैं, यूरिनरी ओपनिंग भी होती है। यानी कि जो पूरा वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। और हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी में स्वेट मीन्स क्या होता है, पसीना आना, है ना, कि सॉल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विथ वाटर एज स्वेट। स्वीट जो भी बोलते हैं, आप स्वीट नहीं बोल सकते, स्वेट ही बोलते हैं। स्वेट यानी कि पसीना आते हैं, उसे भी हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। फिश एक्सक्रिएट वेस्ट सब्सटेंसेस सच एज एमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। फिश क्या करती है, जो वाटर में से ही अपना काम कर लेती है, वाटर में से ही वो O2 लेती है। सब कुछ जो है वो अपना वर्क वाटर में ही करती है। बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लिजर्ड एक्सक्रिएट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। यानी कि जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चरकते हैं। वाइट कलर का होता है ना, चरक जाते हैं। कभी कभी हम रास्ते में निकलते हैं, hमारे ऊपर भी चरक जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड जो फॉर्म होता है वाइट कलर का होता है। और अपनी बॉडी में जो भी होता है यूरिक एसिड जो भी होता है उसके थ्रू वो बाहर निकाल देता है। ये क्या था, ह्यूमन बॉडी में जो भी वर्क होता है वो हमने लर्न किया, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, सबसे की हेल्प से, हार्ट से, ब्लड वेसल से, और एक्सक्रिएशन की सिस्टम से सब कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। मूविंग ऑन, अब क्या है, प्लांट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो क्या करता है, रूट मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट क्या करती है, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ वाटर टू द एंटायर प्लांट वाया द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम। उसको क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं। द वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लोएम। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोएम बोलते हैं। यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या करते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। जाइलम वाटर की हेल्प से करता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, फूड को कंटेन करता है। ओके, वो फूड को करता है ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। यानी कि लीव्स को ज़्यादा वाटर तो नहीं चाहिए, हम तो वाटर तो बहुत देते हैं लेकिन लीव्स को ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है कि सनलाइट की हेल्प से स्टोमेटा ओपन कर देता है, और वेपर बन के वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, उड़ जाता है। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम एंड लीव्स। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम होती है। आए, सबको समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। इसके जो भी पार्ट है, जो भी आगे हमें सीखना है, पूरी डिटेल्स हम क्लास 8, 9 और 10 में करेंगे। ये सिर्फ हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमें ये सब कुछ लर्न करना है।
थैंक यू।